प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सारांश का पाठ 17 तेनालीरामन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता है तेनालीरामन कौन थे? तेनालीरामन एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। वे राजा कृष्णदेव के दरबार में सम्मानित दरबारी थे। दरबार में उनकी अच्छी स्थिति से अन्य दरबारी ईर्ष्या करते थे। वे उसके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते थे, पर कभी भी सफल नहीं हो पाते थे। तेनालीरामन अपनी बुद्धि का प्रयोग कर हर संकट से बाहर निकल आते थे तथा उनका सम्मान और भी बढ़ जाता था। तो बच्चों, पता लगा तेनालीरामन कैसे थे? बहुत होशियार और बुद्धिमान और चतुर थे। अपनी वाक्पटुता के लिए बहुत जाने जाते थे। आज हमारे इस पाठ में एक उन्हीं की स्टोरी है जिसको हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। विजयनगर राज्य में कृष्णदेव राय का शासन था। उनका अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। उनके दरबार में तेनालीरामन का बड़ा आदर सम्मान था। अन्य दरबारी तेनालीरामन से चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि राजा कृष्णदेव राय हर काम के लिए तेनालीरामन से पूछते थे कि तेनालीरामन बताओ, हमें ये काम करना है तो कैसे करना है, अगर हम ये काम ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सब बातों के लिए जब राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामन से कुछ पूछते थे तो अन्य दरबारी चिढ़ते थे कि महाराज उनसे ही सलाह क्यों लेते हैं हर काम के लिए, हमसे सलाह क्यों नहीं लेते। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठकर पड़ोसी राज्य की समस्या पर सोच विचार कर रहे थे। तभी एक दरबारी उनके पास आ पहुंचा। वह इधर उधर झककर राजा के कान के पास जाकर बोला, महाराज कुछ सुना आपने? महाराज, नहीं तो क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज, जान बख्श देने का वचन दें तो कुछ कहूँ। जो भी कहना है बिना डरे हुए कहो, किसी से डरने की कोई बात नहीं, राजा ने कहा। महाराज, तेनालीरामन पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या भागते हो? राजा गरज के बोला। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज, तेनालीरामन ने आपके ऊपर ऐसा जादू कर रखा है कि आप उसके विरुद्ध शिकायत सुन ही नहीं सकते। तेनालीरामन राज्य का सच्चा वफादार है, वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तो मैं कहीं से अवश्य गलत सूचना मिली है, राजा ने दरबारी से कहा। महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीरामन की सच्चाई पर है उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी जांच परख के बाद ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई है। जब दरबारी ने इतना जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को भी कुछ सोचने में मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा। यदि तेनालीरामन दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीरामन को दरबार में बुलवाया और कहा, तेनालीरामन, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा के साथ मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन करना चाहते हो। तेनालीरामन ने अपने ऊपर लगा यह आरोप सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वे राजा की इस बात को क्या उत्तर दें। राजा ने जब तेनालीरामन को चुप देखा तो वे गुस्से से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। यह सुनकर तेनालीरामन की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, महाराज, आपकी बात काटने का साहस ना तो मैंने अब तक किया है और ना कभी भविष्य में कर सकता हूँ। राजा तो क्रोध से भर बैठे थे। तेनालीरामन के इस उत्तर से और भी भभक उठे और बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है अब उसी के राज्य में जाकर रहो। मेरे राज्यकाल इसी समय छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतनी मामूली सजा? तेनालीरामन ने राजा से कहा, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मैंने तुम्हारे मित्रतापूर्वक संबंधों को देखते हुए और तुम्हारे पद को देखते हुए मैं तुमको इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ, राजा ने क्रोध में कहा। तेनालीरामन ने राजा का फैसला सुना और बिना एक भी शब्द कहे सिर झुकाकर चुपचाप चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीरामन के विरोधियों को यह पता चला कि तेनालीरामन राज्य छोड़कर चला गया है तो उनके हर्ष का ठिकाना ना था। वे राजा पर प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे। उन्हें अपनी पदोन्नति की भी उम्मीद होने लगी। तेनालीरामन शत्रु राजा की राजधानी में पहुंच गए। वह वहां के राजा से मिला। उस राजा की तेनालीरामन ने खूब प्रशंसा की। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीरामन से उसका परिचय पूछा। तेनालीरामन ने अपना परिचय देते हुए कहा,
मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव तेनालीरामन हूँ। उस राजा ने तेनालीरामन की प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन उससे भेंट का यह पहला अवसर था। राजा ने तेनालीरामन का भरपूर स्वागत किया। तेनालीरामन ने इस स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। वहाँ के राजा ने पूछा, तेनालीरामन, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आई? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगा? तेनालीरामन ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग्य शासक हैं और प्रजा की भलाई चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपके शत्रु नहीं, मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। क्या महाराज कृष्णदेव राय हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं? आश्चर्य से चौंकते हुए राजा बोला। लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी है कि कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने भी हमारे महाराज से यही बात आपके लिए कही थी, तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी भी किसी के लिए लाभकारी नहीं होता, तेनालीरामन ने कहा। उस राजा पर तेनालीरामन की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार और संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो चाहे दंड दें। लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ, यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी। राजा ने कहा, लेकिन संधि का प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है, तेनालीरामन ने कहा। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे दिन एक विशेष दूत कुछ उपहार के साथ विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीरामन बेकसूर थे, पर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीरामन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीरामन को तुरंत वापस भेज दिया जाए। जब तेनालीरामन वापस विजयनगर पहुंचे तो राजा कृष्णदेव राय ने उनका भव्य स्वागत किया और ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीरामन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था वे शर्म से पानी पानी हो गए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी और आपने क्या सीखा? आपने देखा कि किस प्रकार राजा के ही कुछ अपने दरबारियों ने तेनालीरामन के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और राजा के कान भरे, पर राजा ने गुस्से में आकर तेनालीरामन को अपने महल से भी निकाल दिया। लेकिन तेनालीरामन गुस्सा न हुए और उन्होंने सूझबूझ से अपनी चतुराई से दूसरे राजा के पास गए और दोनों राजाओं की आपस में संधि करा दी, यानी कि मित्रता करा दी। तो बच्चों, हमें भी अपनी वाणी को इसी प्रकार से कुशलतापूर्वक रखना चाहिए। अब आप इस कहानी को स्वयं अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।